कई सदियों में ऐसे महानायक जन्म लेते हैं जो डूबती हुई आशाओं को गहन अंधकार से निकालकर देश ही नहीं विदेश में भी मार्गदर्शन करते हैं। हम बात कर रहे हैं उस आदमी की कहानी की जिसमें किरदार तो कई हैं लेकिन सुपरस्टार एक ही है। इस कहानी में कहीं हंसी के ठहाके हैं तो कहीं गम के आंसू, कभी शौहरत की बुलंदी है तो कभी जिल्लत की जिंदगी, कहीं पैसे की दमक है तो कहीं दिवालिया हो जाने का डर। इन सबके बीच रोमांस भी है और दर्द भी। ये कहानी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आज अमिताभ बच्चन अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं और 80वें साल में दाखिल हो रहे हैं। वो साल था 1942 का। दुनिया में विश्व युद्ध और देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ऐसे माहौल में 11 अक्टूबर को इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर इकबाल का जन्म हुआ। तब तक हरिवंश देश के मशहूर कवि बन चुके थे और उनके घर दिग्गज हस्तियां आती रहती थी। एक दिन उनके घर आई कवि सुमित्रा नंदन पंत ने नवजात का नाम अमिताभ सुझाया। उस दिन से इनकलाब बन गए अमिताभ राय बच्चन। अमिताभ ने इलाहाबाद बॉयज हाई स्कूल और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी माल कॉलेज से आर्ट्स में मास्टर डिग्री हासिल की। कुछ बातों से परेशान होकर अमिताभ ने एक बार अपने पिता से पूछा कि मुझे पैदा क्यों किया। पिता कुछ नहीं बोले। अगले दिन अमिताभ के सिन्हा ने एक कविता लिखकर छोड़ गए जिसमें लिखा था, जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया और मेरे पास इसके सिवाय कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया था और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे। जिंदगी और ज़माने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज़्यादा कल भी होगी। तुम नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले नौकरी एक शराब कंपनी में की थी। जी हाँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ काम की तलाश में सन 1963 में कलकत्ता चले गए। उन्होंने शो वैलेस नाम की शराब कंपनी में काम शुरू किया और बाद में शिपिंग फर्म बर्ड एड को में नौकरी करने लगे। वहाँ उनकी एक्टिंग का शौक बरकरार रहा और खाली वक्त में वो थिएटर भी किया करते थे। 5 साल नौकरी करने के बाद अमिताभ ने तय किया कि वो अब जिंदगी में वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। सन 1968 में वो कलकत्ता छोड़कर सपनों की महानगरी मुंबई पहुंच गए। मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। 6 फुट 3 इंच का कद, औसत लुक और मध्यम स्वर की आवाज लेकर अमिताभ जहां भी गए सिर्फ रिजेक्शन ही मिला। अमिताभ रेडियो स्टेशन पर वॉइस ऑडिशन देने गए तो वहां भी बात नहीं बनी। उन्हें रिजेक्ट करने वाले शख्स थे रेडियो की दुनिया की सुनहरी आवाज के मालिक अमीन सवानी। उस वक्त अमिताभ को अपने पिता की सिखाई एक बात का सहारा था, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। सन 1959 तक हताश होकर सब कुछ छोड़ने ही वाले थे कि उन्हें एक खुशखबरी मिली। ख्वाजा अहमद अब्बास शशक हिंदुस्तानी नाम की फिल्म बना रहे थे और उन्होंने उस फिल्म में अमिताभ को एक रोल ऑफर किया। बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन का दौर। सन 1973 में आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ की एंग्री यंग मैन की छवि को गाड़ा। सन 1975 में अमिताभ की 2 सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई, शोले और दीवार। ये ऐसा दौर था जब अमिताभ वन मैन फिल्म इंडस्ट्री बन चुके थे। सन 1977 में मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए अमिताभ को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इसके बाद डॉन, सिलसिला, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर और ये सिलसिला सन 1982 तक यूं ही चलता रहा। अमिताभ के शोहरत की कुल्दी कोट का लगा सन 1982 में, जब कुली के सेट पर उन्हें भयंकर चोट लगी। उसमें बाल बाल बचे अमिताभ बच्चन, लेकिन कोमा में पहुंचकर कुली ने तो मौत को भी चकमा दे दिया। बीमारियों के भी शहंशाह
अमिताभ को अस्थमा और डायबिटीज की बीमारी पहले से ही थी। ऑपरेशन के अगले ही दिन निमोनिया भी हो गया। जिंदगी मौत के बीच करीब 2 महीने लंबी चली जंग के बाद अमिताभ 24 सितंबर सन 1982 को डिस्चार्ज हो गए। आनन फानन में उन्हें मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उन्होंने कुली फिल्म की शूटिंग पूरी करी, जो 2 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई। आज 79वें साल के हो रहे अमिताभ को हेपेटाइटिस और टीबी की बीमारी है। इसके अलावा इस वक्त उनका सिर्फ 25% लीवर ही काम कर रहा है। तो ये थी अमिताभ बच्चन की जिंदगी पर आधारित एक छोटी सी पेशकश। जल्द मिलते हैं किसी और बड़ी हस्ती की जिंदगी को दर्शाने के लिए। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़।